क्या सक्सेस पाने के लिए अपने खुशियों को छोड़ देना सही है? क्या सक्सेस पाने के लिए अपने कैरेक्टर को, अपने बिहेवियर को छोड़ देना सही है? वेल, ऐसे किसी सवालों का जवाब लेकर आती है आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट बुक, द रॉबिन शर्माज मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। मैंने बहुत दिनों पहले कहा था कि मैं इसका समरी ला रहा हूँ, फाइनली अभी समरी आ गई है। वेलकम बैक दोस्तों मेरे इस चैनल के अंदर। आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक का इतनी बढ़िया एक समरी, जो बुक आपको सिखाती है सक्सेस की असली मीनिंग, जो बुक आपको ये सिखाती है कि सक्सेस को पाने के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, वो बुक जो आपको लाइफ की सही मीनिंग समझाती है, वो बुक जो ये आपको समझाती है कि सक्सेस सिर्फ पाना जरूरी नहीं है, बल्कि सक्सेस तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। वेल, इस बुक के अंदर आपको दो मेन कैरेक्टर्स यानी कि दो प्रोटैगनिस्ट नजर आएंगे। जो पहला प्रोटैगनिस्ट है वो है जूलियन मेंटल, जो कि एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि पेशे से एक लॉयर है, एक प्रोफेशनल लॉयर। और दूसरा प्रोटैगनिस्ट है उनके दोस्त जॉन, जो कि उन्हीं के साथ काम करने वाले, उन्हीं के फर्म पे काम करने वाले, लेकिन उनसे नीचे काम करने वाले एक लॉयर है। वेल, जूलियन मेंटल बचपन से ही एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते थे और उन्होंने मेहनत किया उसके लिए और वो सक्सेसफुल लॉयर बन भी गए। लेकिन उनके सक्सेसफुल बनने के रास्ते पे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार छोड़ दिया, अपना प्यार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ वो अपने काम पर फोकस करने लगे, अपने लॉयर होने पर फोकस करने लगे। और उनको सक्सेस मिली, उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली। उनको अपने जो उनके देश का सबसे बड़ा लॉयर भी उनको माना गया। लेकिन सक्सेस के साथ साथ उनके लाइफ में हैप्पीनेस, उनकी हेल्थ, उनके कैरेक्टर सब कुछ डिक्रीज होने लगी। अचानक एक दिन क्या होता है, केस लड़ते लड़ते वो अचानक कोर्ट रूम में ही गिर जाते हैं। जैसे वो कोर्ट रूम में गिर जाते हैं तो उनकी जब वो आंखें खोलते हैं तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। देखते हैं कि सामने डॉक्टर उनकी चेकअप कर रहे हैं। जब वो होश में आकर अपने डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है, तो डॉक्टर ये बोलती है कि आपको एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। वेल, अभी तो आप बच गए हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ऐसे हार्ट अटैक्स आपको और भी ज़्यादा हो सकते हैं। वेल, डॉक्टर इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि जूलियन मेंटल जो है अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से ही उनको ये हार्ट अटैक आया है। और डॉक्टर बोलती है कि आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसे हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आएंगे। तो जूलियन मेंटल उनसे ये प्रश्न पूछती है कि मतलब इसका रास्ता क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो वो बताती है या तो आप अपने काम में स्ट्रेस और मेहनत को कम कर दो या फिर आप अपने जीवन को गंवा दो। तो जूलियन मेंटल बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बात को और बाद में जाकर वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि वो अपने लॉयर की जो प्रोफेशन है उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे और अपनी जो पूरी ज़िंदगी है उस पूरी ज़िंदगी को वो बिताएंगे, मतलब एक ऐसे इंसान की तरह जो इंसान ज़िंदगी जीना चाहे, ना कि जो इंसान जो फोकस में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दे। तो इसी बात को सोचकर वो किसी को बिना बताए, अपने यहाँ तक कि अपने जॉन जो उनका दोस्त होता है जॉन, उनको बिना बताए वो चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरे लैंड में, और वो लैंड है इंडिया। जी हाँ, वो इंडिया चले आते हैं अपने आप का सेल्फ डिस्कवरी के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए, उनके अंदर के इंसान को ढूंढने के लिए। वो 3 साल इंडिया में रहते हैं। इंडिया में उनकी मुलाकात होती है एक योगी से जिनका नाम होता है योगी रमन, जो कि हिमालयन माउंटेन्स के अंदर रहती है, और उनकी एक पूरा ग्रुप 100 सालों से हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर रहा है, जिनको किसी ने भी विटनेस नहीं किया। जो भी उन्हें ढूंढने के लिए जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। ऐसी कहानियां बहुत होती हैं, लेकिन जूलियन मेंटल उनको मिल जाता है, उनके पास वो शिक्षा लेता है। 3 साल तक वही योगी जी के पास रहकर सक्सेस के कुछ मंत्र वो सीखते हैं। फिर जब वो वापस अपने देश आते हैं तो अपने जॉन जो है उनके दोस्त 3 साल बाद अपने दोस्त जॉन को आके वो पूरी की पूरी कहानी, अपनी पूरी की पूरी लर्निंग्स, टीचिंग्स को वो शेयर करते हैं जॉन के साथ। अभी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही आती है कि जो पहले हाफ की जो बुक है उसके नरेटर है जॉन, जो कि अपनी साइड की कहानी बताते हैं कि जूलियन मेंटल को कैसे हॉस्पिटल लेके गए थे, किस तरीके से उनका हार्ट अटैक आया था, उन्होंने किस तरीके से लोगों को बोला कि वो अभी से लॉ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लोगों का रिएक्शन कैसा था। लेकिन जब बुक दूसरे हाफ में शिफ्ट होता है तो उसके नरेटर बन जाते हैं खुद जूलियन मेंटल। जब वो अपने दोस्त के पास आते हैं जो कि है जॉन, और दोस्त के पास आने के बाद वो अपनी जो पूरी जर्नी है उस जर्नी इंडिया की, उसमें उन्होंने क्या क्या सीखा, योगी रमन ने उनको लाइफ के सक्सेस के बारे में ऐसा क्या सिखाया, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताती है। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस किताब की। इसमें 7 वर्च्यूज़ दिए गए हैं लाइफ की, जो अगर आप अप्लाई करेंगे अपने ज़िंदगी में तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीज़ें होती है उनको याद करना कितना मुश्किल रहता है, कितना ज़्यादा मुश्किलें होती है उनको याद करना। तो इसी वजह से जो क्या करते हैं हम लोग, कुछ सेंटेंस को छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड कर ले ताकि उसको हम याद कर पाए। तो वैसे ही 7 वर्च्यूज़ को ताकि लोग आसानी से याद रख सके, उसको एक पैराग्राफ में एक कहानी की तरह समझाया जाता है, और उसी कहानी को कहा जाता है या फिर उसी पैराग्राफ को कहा जाता है द फैबल। और इसीलिए इस बुक के नीचे भी लिखा हुआ है, अ फैबल अबाउट फुलफिलिंग योर ड्रीम्स एंड रीचिंग योर डेस्टिनी।
तो ये बुक इंग्लिश में है और आप इस बुक को बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो ये है इसकी पूरी की पूरी समरी जो मैंने बनाई है। और इस बुक के अंदर और भी बहुत कुछ है, 7 वर्च्यूज़ के अलग अलग चैप्टर्स है, आपको सातों के सातों जो रास्ते हैं सक्सेस के उन सबको समझाया जाएगा बुक में, लेकिन वो आपको बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मैं इस वीडियो में आपको वो सब नहीं बताने वाला हूँ। ओवरऑल अगर बताया जाऊँ तो इस पूरे कहानी जो पूरा कहानी है ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन फिक्शनल स्टोरी के साथ साथ ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत सारे लेसन्स फिलोसॉफीज आपको टॉट करती है। और अल्टीमेटली आपको लाइफ में अगर आपने इस चीज़ का अप्लाई किया तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। जो ऑथर है रॉबिन शर्मा, अगर आपको पता नहीं, वो वर्ल्ड के टॉप 5 लीडरशिप काउंसलर्स में आते हैं। उन्होंने मल्टी मिलियनर्स को उन्होंने काउंसलिंग किया है, उनको राय दिया है। तो मैं उनको पर्सनली बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो इसलिए मैं उनकी ये किताब चुनी जो पढ़ा, जो कि $1 मिलियन बुक्स बेस्ट बुक सेलिंग है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।